ऑनेस्टली हमने कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक प्रॉपर हॉलीडे डेस्टिनेशन की तरह कंसीडर ही नहीं किया। हमें लगता था बस सरदार पटेल की स्टैचू को देखो, फोटोज लो और वापस आ जाओ। पर जब यहाँ आए तब समझ में आया दिस इज अ कंप्लीट हॉलीडे एक्सपीरियंस इन गुजरात। यहाँ ना सिर्फ दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू है बल्कि कई और मजेदार एक्सपीरियंसेस भी हैं। और उन सब के अलावा एक शानदार टेंट सिटी, वो भी नेचर के बीचों बीच। स्टैचू ऑफ यूनिटी टर्न्ड आउट टू बी मच मोर देन व्हाट वी इमेजिन्ड। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गुजरात का एकता नगर। दिल्ली से एकता नगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। इसी ट्रेन से ओवरनाइट जर्नी करके हम पहुंच गए एकता नगर। हमारी ट्रेन ने हमें एकता नगर सुबह 7 बजे तक पहुंचा दिया। Lovely morning. Look at the sun. Beautiful sun. Good morning from Gujarat. We've just reached Ekta Nagar from Delhi. We are doing Statue of Unity in Gujarat this time. हमने दिल्ली के निज़ामुद्दीन से निज़ामुद्दीन एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ली और कल दोपहर को बैठे थे। आज अर्ली मॉर्निंग we've reached एकता नगर. The train was reasonably on time. There's a nip in the air. This whole place revolves around the Statue of Unity. इसीलिए इवन रेलवे स्टेशन पर भी हर जगह आपको सरदार पटेल के कटआउट्स देखने मिलेंगे। यहाँ ज्यादा भीड़भाड़ तो नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी की बस यहाँ हमारा वेट कर रही थी। We have just boarded the Evoque Tent City bus, and from here we are going to be driven to the Tent City, like from Ekta Nagar railway station, and it's about 15 minutes is what we are told. बस से जितना भी सिटी को देखा ऐसा लगा जैसे कोई मॉडल सिटी हो। सुपर क्लीन रोड्स, ग्रीनरी अराउंड, और जब नर्मदा रिवर के साथ साथ चलने लगे तो वेकेशन वाली फुल ऑन वाइब्स आ गई। पता नहीं था स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास इतनी नेचुरल ब्यूटी भी है। वी वर रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। हमारा स्टे स्टैचू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी 1 में बुक्ड है। दिस इज रन बाय इवोक एक्सपीरियंसेस। हमारा लगेज रूम तक पहुंच गया था पर हम तो सीधा डाइनिंग हॉल में आ गए। बहुत भूख लगी थी और ब्रेकफास्ट रेडी था तो बस खाने से ही शुरुआत की। ब्रेकफास्ट में बहुत सी वैरायटी थी। पूरी भाजी, वर्मीसेली, इडली सांबर, पोटैटो वेजेस, सबके लिए कुछ ना कुछ है, पर सब कुछ वेजिटेरियन। इवन बेकरी भी एगलेस है। अपने रूम की तरफ जाते हुए वी रियलाइज दीज टेंट्स आर एक्चुअली लाइक लग्जरी कॉटेजेस, दैट टू अमिड्स नेचर। एक तरफ पहाड़ों से घिरी हुई नर्मदा नदी और हमारे रूम्स के सामने ये लश ग्रीन लॉन्स और एक क्यूट सा स्विमिंग पूल भी, बहुत ही पीसफुल। वी कुड इवन हियर बर्ड साउंड्स हियर। वी जस्ट चेक्ड इनटू आवर रूम। Tent from inside, and it's like a cottage, mountain cottage from outside. चलो लेट्स चेक आउट द रूम नाउ। अगले 3 दिन यही हमारा घर है तो एक रूम टूर तो बनता ही है। Welcome to Statue of Unity Tent City 1 by Evoque. So it's a cottage outside and it's a tent inside with all sorts of Indian themed prints and blues and earthy colors and all that. So let me take you to these quaint lamps. The Mata Pachari painting, a form of kalamkari of Gujarat. The bread is like Indian style sesame solid wood, and my most favorite place, the coffee corner. That's an old style dresser, that something that we used to have at home when I was a kid. And there's a sofa, and then I've been practicing sketching of late, and this place has come really very handy. AC is very potent and you really need that. This place surprisingly is warm in the day but cool in the night. Fancy dresser. And the bathroom light is also extremely useful. Wash basin setup is something that is again very convenient and it's very aesthetic. This is the perfect place if you want to have a very understated
luxury holiday. It has all amenities, and thankfully it doesn't have a TV here. They have a separate entertainment section and a play zone and everything. So this is the perfect short dream holiday that one can imagine. और स्टैचू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी एक एक्चुअली ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस है. ग्लैम्पिंग बोले तो ग्लैमरस कैंपिंग. यहाँ पर आके यू विल हैव ऑल द लग्जरीज इनसाइड अ टेंट. हमने फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट किया, टेंट सिटी को एक्सप्लोर किया और इतने में लंच का टाइम हो गया. सोचा लेट्स गो एंड हैव लंच और वहीं बाकी का दिन भी प्लान कर लेंगे. सो फूड एट आवर टेंट सिटी इज़ अ मिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन, गुजराती एंड कॉन्टिनेंटल. अभी लंच में मैंने लिया है तंदूरी रोटी, कॉर्न राइस, देन देयर इज़ पालक पनीर, एंड देन देयर इज़ क्विंटेंसेंशियल गुजराती और राजस्थानी सेव टमाटर की सब्ज़ी. Then there is dum aloo. On the other plate, I have methi ki muthiya and corn kebab. A variety of pickles and chutneys and pickled chilies. साथ में we have some fryams and papadums and coleslaw salad, raita, along with chach. So chach actually completes this whole experience, and it also aids the digestion. There's so much food on our plate and all sort of spices and everything. So chach is gonna soothe our system. This whole meal is as colorful as Gujarat. So this is pretty much like Gujarat on a platter. So this is sevai ka kheer. This is something which is like barfi. They are calling it sukri. Nice. Kind of a health dessert, kind of dry, no oil, and very mild in sweetness. And to balance that, we have double chocolate pudding. This is as sinful as a double chocolate pudding can get. Of course, sans eggs, but a very heavy layer, thick layer of chocolate on the top. So yeah. Incidentally, food here is vegetarian, and they also cater to Jain preferences. So when we checked in, they asked us whether we were okay with vegetarian or whether we wanted Jain food. स्टैचू ऑफ यूनिटी की विजिट हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड थी, तो लंच के बाद वी बोर्डेड द बस. हम अपने ट्रिप की शुरुआत ही मेन एक्टिविटी से कर रहे हैं. यस, विजिटिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू. सरदार पटेल की ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आती है. बस से ही देखते देखते अंदाजा हो गया कि कितनी बड़ी होगी. हमारी टिकट्स होटल स्टाफ ने ही बुक कर दी थी. उन्होंने हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ड्रॉप कर दिया और ब्रीफ भी कर दिया कि कब, क्या और कैसे देखना है. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. Fortunately, it's in India, dedicated to Sardar Patel, the man with the credit of uniting the whole India after independence. Statue of Unity is almost 187 meter tall, and this is like 2.5 times of Qutub Minar. So this is really huge. Very happy to be here, and this is another big tick for us. This whole zone has been developed as an eco zone. So what with the water around us, the Sardar Sarovar Dam, Narmada River flowing by, and then it's all green around us, and then there's eco-friendly transport, battery-operated transport, and clean roads. It's sparkling outside, and the air is so fresh. Sandeep mentioned that this statue is the tallest statue. Sardar Vallabhbhai Patel stands tall. He finally delivered this concept of united India that we enjoy right now. So not only in terms of height, but in terms of respect, in terms of prowess, Sardar Vallabhbhai Patel, not just his statue, but his stature actually stands tall. From entry point till main statue काफ़ी डिस्टेंस है, पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ ट्रैवलेटर्स हैं. जिन्हें चलने में परेशानी होती है उनके लिए गोल्फ कार्ट्स भी हैं जो आपको स्टैचू के बेस तक ड्रॉप कर देंगे. स्टैचू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी के लिए लिफ्ट से जाना होता है. लिफ्ट लॉबी तक जाते जाते वी गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द म्यूजियम टू.
वैसे म्यूजियम हम वापसी में देखेंगे क्योंकि व्यूइंग गैलरी के फिक्स टाइमिंग्स हैं। हमें 6 बजे तक नीचे वापस आना है, सो वी क्यूड अप फॉर आवर टर्न एट द लिफ्ट। यहाँ लोगों को गैलरी तक ले जाने के लिए मल्टीपल लिफ्ट्स हैं और हर एक लिफ्ट की कैपेसिटी अच्छी खासी है। पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी 70,000 टन सीमेंट और लगभग 1800 टन ब्रॉन्ज से बनाया गया है, प्रॉपर इंजीनियरिंग मार्वल। We really like the fact that Statue of Unity is wheelchair accessible. This area is huge, so there's a lot of walking involved. So people on wheelchair, people with special abilities can easily use these features like travelator, lifts and golf carts to move around Statue of Unity. As of now, we are standing in the viewing gallery. So, viewing gallery is somewhat at the chest of the statue. The lift got us up to 64th floor, which is the viewing gallery. And why do you want to do this? Because you get an amazing aerial view of the dam you can see behind me. But the dam out there is bright and resplendent and clear. व्यूइंग गैलरी तो हो गई, अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेस तक। इसके लिए हमें मल्टीपल एस्केलेटर्स लेने पड़े। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे स्टैचू को और करीब से देख पा रहे थे। ऊपर जाके पता चला कि ये स्टैचू कितनी विशाल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना बड़ी। Here we realized हम सरदार पटेल के पाँव के अंगूठे से भी छोटे हैं। This is a very sought after place for selfies. इसीलिए अच्छी खासी भीड़ जमा थी। फोटोज के लिए जगह मिलना आसान नहीं। यहाँ से रिवर का नज़ारा भी शानदार लगता है और पहाड़ पर हॉलीवुड स्टाइल साइन भी नजर आता है। हमने टाइम से ये सब कुछ देख लिया, पर म्यूजियम देखने के लिए थोड़ा ही टाइम बचा है। इस म्यूजियम में सरदार पटेल और भारत की फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ी अनेकों फोटोज, स्कल्पचर्स, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस और इंटरैक्टिव डिजिटल कियोस्क भी हैं। The whole museum is designed so aesthetically and is very well kept. म्यूजियम के टाइमिंग्स खत्म हो गए और हमने भी शॉर्ट टाइम में काफी कुछ देख लिया। अब म्यूजियम से निकलकर हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी लेजर शो के लिए। ऑल ऑफ अ सडन सब लोग ओपन एयर व्यूइंग गैलरीज की तरफ जाते हुए नजर आए। अगर हमें सीट्स चाहिए तो हमें भी थोड़ा भागना पड़ेगा। So they saved the best for last. 7 p.m. they have a laser show at Statue of Unity, and 6:15 is when they close down the museum for public. So we stepped out, and then you have like 30-40 minutes to actually walk to these galleries where they have the sitting arrangement where you can sit and watch the laser show. So we walked up to that portion, and it was all very crowded. Most of the seats were taken, but we managed to squeeze in a couple of seats for us. So now we are seated and they've already started illuminating the statue. It's like a nice way to warm up. We are really looking forward to this laser show at Statue of Unity. Again, like saving the best for last. We saw these beautiful city lights from our bus on our way back to the tent city. टेंट सिटी पहुंच के हम सीधा डिनर के लिए चले गए। सूप, सैलेड, ब्रेड ओवर लाइव म्यूजिक इन द डाइनिंग हॉल। परफेक्ट एंड ऑफ द डे। ओह नो, वी स्पोक टू सून। अभी दिन का एंड नहीं हुआ। आफ्टर डिनर इन हाउस नेचुरलिस्ट के साथ एक स्टोरी टेलिंग सेशन था।
राजकुमारी उनसे कहती है कि मेरी कोई मित्र नहीं है, मेरी कोई सखी नहीं है जो मेरे साथ मेरे महल में रहे, मैं अकेले रहती हूँ। तो वह जोइला को कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे महल में रहने चलो। which surprisingly turned out to be really amazing. हिस्ट्री, ज्योग्राफी और माइथोलॉजी का मिला जुला ये स्टोरी टेलिंग सेशन लाजवाब था। इसके बाद एक्टिविटी एरिया में कैरम का दौर चला एंड आफ्टर दैट वी कॉल्ड इट अ डे। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद टेंट सिटी की बस में हमने शुरू किया एक और डे ट्रिप। सबसे पहले हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। द रूट फ्रॉम आवर होटल टू द जूलॉजिकल पार्क वाज आल्सो लाइक अ प्रिकर्सर टू दिस एक्टिविटी। वी सॉ ह्यूज नर्मदा रिवर सराउंडेड बाय हिल्स एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। सो लवली स्टार्ट ऑफ द डे। इट्स एक्चुअली अ विजिट टू द सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। टिकट वगैरह सब कुछ टेंट सिटी के स्टाफ ने अरेंज कर दिया था। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी का एक यूनिक एक्सपीरियंस था। एक के बाद एक हमने इतने सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ देखे। कई लोकल इंडियन स्पीशीज और कई एग्जॉटिक। White tiger, lion, chimpanzee, ostrich, pelicans, parrots, hippopotamus, wolf, etc. We spend a good 2-3 hours here. इस एक्सपीरियंस को हम एक अलग वीडियो में पूरी तरह कवर करेंगे। आज के डे ट्रिप का पार्ट 2 तो शाम को हाइटी के बाद है। Late evening we boarded the tent city bus again for a visit to the Unity Glow Garden. Unity Glow Garden शाम को 7 बजे के बाद ही खुलता है। ये एक यूनिक सा अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ बहुत सारे LED इंस्टॉलेशंस हैं जो रात में ग्लो करते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले we saw a group of youngsters dancing on the music. फुल ऑन मस्ती का माहौल था और चारों तरफ जैसे रोशनी की महफिल। हर एक कोना एक सेल्फी स्टेशन। Perfect place to hang out with friends and family. We came back in time for dinner. टेंट सिटी का डिनर भले ही वेजिटेरियन था पर बुफे में अच्छी खासी वैरायटी थी and we enjoyed all meals here. रात में भी टेंट सिटी बड़ी मैजिकल लगती है। डिनर के बाद कभी कभी साइकिलिंग करना, वॉक करना और कभी लॉन्स में बैठकर बातें करना was very rejuvenating. नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद एक नया डे ट्रिप। We are starting our day with सरदार सरोवर डैम। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है सरदार सरोवर डैम। ये यहाँ का अट्रैक्शन नंबर 2 आप कह सकते हैं आफ्टर स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स को बिजली सप्लाई करता है, क्लीन वाटर सप्लाई करता है और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी सप्लाई करता है। इसका फाउंडेशन स्टोन भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही रखा गया था। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर हम अभी आए हैं। यहाँ से ये नर्मदा का पानी और डैम का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये डैम ना सिर्फ गुजरात को बल्कि 4 स्टेट्स को पानी सप्लाई करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। In front of me is the Statue of Unity and behind me is the dam, and we are so glad that we actually took the trouble of coming here and for this majestic view of this dam. Just walkable from the dam is Valley of Flowers. यहाँ का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ 100 से भी ज़्यादा वैरायटी के फूल देखने को मिलते हैं। Valley of Flowers is actually quite nice. It's way nicer than honestly what I had expected, and we can see Statue of Unity from here as well. So from the viewing gallery we did see a little very speck of glimpse of this place too. इसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का अमृत उद्यान भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के फ्लावर्स हैं, बुशेस हैं, क्रीपर्स हैं और प्लांट्स हैं, कैक्टस है। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। We were at Glow Garden last evening. We were kind of surprised to realize, oh, they share a common boundary. और यहाँ से भी आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी नज़र आती है, ग्लो गार्डन से भी और वैली ऑफ फ्लावर से भी। On the other side of this area is the viewing point for Sardar Sarovar Dam. So it's actually the hotspot in Ekta Nagar.
और अगर आपको यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा जानना हो तो जगह जगह पर ये बोर्ड्स लगे हैं जिनमें उन फूलों के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम्स क्या हैं, वो सभी लिटरेचर इज़ अवेलेबल हेयर। तो बेस्ट व्यू है यहाँ से हैं? बिल्कुल। सीरियसली आई डोंट नो आपको ये बाकी लोग बताएंगे कि नहीं, बट स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यू स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बढ़िया वैली ऑफ फ्लावर्स से दिखता है। थोड़ा सा अंदर चले आइए, देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे बोर्ड लगा है सेल्फी पॉइंट, वहाँ से फिर आप अंदर एक गेट में चले आइए और 4-5 सीढ़ियाँ बनी है, वहाँ चढ़ेंगे, देन यू विल गेट दिस व्यू। Not just Statue of Unity, but if you also want to see the Valley of Flowers, actually in the valley format, that this is the viewing spot. Below down there is the valley with like whatever flowers is available in this season. वैली ऑफ फ्लावर्स से हमने अपने लिए फ्रिज मैग्नेट्स भी लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी मेमोरेबिलिया। ये हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी में आखिरी दिन था एंड वी वांटेड टू डू सम शॉपिंग फॉर सोवेनियर्स, सो अप नेक्स्ट इज एकता मॉल। हमें बताया गया कि ये एक शॉपिंग हब है और एकता नगर से ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट और सुवेनियर लेने के लिए बेस्ट जगह है। एकता मॉल में कई सारे स्टेट रन एम्पोरियम्स हैं जहां आपको न सिर्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे बल्कि फिक्स प्राइसेस हैं और बार्गेनिंग का झंझट भी नहीं। We did some shopping at खादी स्टोर here. इन स्टोर्स में कई अवॉर्डेड आर्टिसंस के बनाए प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। नाम है मौलिक राठवा, ये पापा है और जिनको 2023 में पद्मश्री मिला हुआ था। ये गुजरात का जो छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का ये ट्राइबल आर्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र का वाली पेंटिंग है, मध्य प्रदेश का गौन पेंटिंग बोलते हैं। ये इस तरह का ये पिछड़ा पेंटिंग है। ये Tent City is not limited to the luxurious tent you are staying in. By way of activities, there are a lot of things you can do. So there's a swimming pool and there are bicycles for your kids. A storytelling session. Oh yeah, that was so interesting. Yes, it was very interesting, very well said. There's a bird watching session in the morning. Next to the swimming pool, there's a small play zone for kids as well. There's an activity room. We played carom there. Yeah, so if you're one of those people who go on vacation to just stay in the hotel room or resort and enjoy the room service, this is also a perfect place for that. हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफर आज खत्म होने को है। हम यहाँ से भुज जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिप। The awesome Tent City guys have dropped us at Vadodara railway station, जहाँ से हम भुज के लिए overnight ट्रेन लेंगे। We hope you enjoyed watching this video as much as we enjoyed making it. If you did, let us know by giving it a thumbs up. Subscribe to Delhi Fundos and press the bell icon to be notified of our new videos. Thanks for watching and we'll see you in the next one.